क्रिकेट हिस्ट्री के 10 ग्रेटेस्ट मोमेंट्स जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 10। बात है 2022 के एशिया कप के सुपर 4 मरहले के पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच की, जिसमें एक ना भूलने वाला मोमेंट देखने को मिला जिसे क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में गिना जाता है। इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 130 रन का टारगेट दिया, जो कि देखने में तो बहुत आसान लग रहा था, मगर जब बाबर आजम, फिर फ़खर जमान और फिर मोहम्मद रिजवान भी आउट हुए तो 130 रन का टारगेट भी मुश्किल होता गया। इस दौरान आसिफ अली और अफगानी बॉलर मुरीद अहमद मलिक के दरमियान हैवी फाइट भी देखने को मिली। जब आसिफ अली से छक्का खाने के बाद मुरीद ने अगली गेंद पर आसिफ अली को आउट करके उसके बिल्कुल पास ही गुस्से भरे अंदाज से सेलिब्रेट किया और फिर आसिफ अली ने उसे धक्का दिया। इसके बाद तो पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब हुई कि पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर चुकी थीं और लास्ट ओवर में आखिरी विकेट के सहारे पाकिस्तान को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की हार पक्की है, क्योंकि टेल एंडर से 6 गेंदों पर 11 रन बन पाना बेहद मुश्किल था। मगर पहली ही गेंद पर नसीम शाह ने फजल हक फारूकी को छक्का मारते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदें बहाल कर दी। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 5 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। दूसरी बॉल पर नसीम शाह ने एक और जबरदस्त छक्का मारते हुए पाकिस्तान को एक यादगार कामयाबी दिलवा दी। नसीम शाह और दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स की सेलिब्रेशन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त और ग्रेटेस्ट मोमेंट था। नसीम शाह के इन 2 छक्कों ने इंडिया और अफगानिस्तान को एशिया कप के सेमीफाइनल से बाहर करते हुए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। नंबर 9। बात है 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट वर्ल्ड की जायंट टीमों के दरमियान खेला गया। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, जहां 92,000 से भी ज्यादा शौकीन मैच देखने पहुंचे हुए थे, जिनमें से 95% से भी ज्यादा इंडियन थे। इंडियन सरजमीन पर टोटली इंडियन तमाशाइयों के सामने किसी भी दूसरी टीम का इंडिया से जीत पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मिचेल स्टार्क एंड कंपनी ने पहले तो इंडियन बल्लेबाजों को 50 ओवर्स में टोटल 240 रन पर ही ऑल आउट किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स के दौरान जब बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया की 3 बड़ी विकेटें सिर्फ 47 रन पर ही गिर गईं, तो इंडियंस की खुशी का कोई किनारा नहीं था। इनकी खुशी का ये आखिरी लम्हा था और इसके बाद तो ये खुशियां गम में बदलने वाली थीं। ट्रेविस हेड नामी खूंखार बल्लेबाज ने सभी इंडियन बॉलर्स की ऐसी धुलाई की कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और हर तरफ चौके छक्के ही दिखाई दिए। इस जालिम बल्लेबाज ने देखते ही देखते अपनी उम्दा बैटिंग से इस वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी कर डाली, जो कि इंडियंस के लिए ड्रोना ख्वाब समझी जाती है। ये क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में शुमार होता है, जिसे कई सालों तक याद रखा जाएगा। हेड की ये इनिंग्स सेंचुरी तक ही महदूद न थी, बल्कि इन्होंने 137 रन स्कोर किए और 6 विकेटों से ये मैच जिताकर ऑस्ट्रेलिया को 6ठी बार वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। नंबर 8। फ्रेंड्स, वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाने वाला हर मैच बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होता है, मगर 2014 के एशिया कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बहुत इमोशनल और दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच था। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की, जिसमें रोहित शर्मा, एम्बेती रेड्डू और रविंद्र जडेजा ने 50s करते हुए टोटल 245 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से अहमद शहजाद ने 42 और मोहम्मद हफीज ने 75 रन स्कोर किए। मैच लास्ट ओवर तक जा पहुंचा, जहां पाकिस्तान को 10 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेट्स बाकी थी। बदकिस्मती से आखिरी ओवर की पहली बॉल पर अश्विन ने सईद अजमल को बोल्ड कर दिया और इंडियन फैंस की खुशी तो उरूज पर थी। 11वें नंबर के बल्लेबाज जुनैद खान थे, जिन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शाहिद अफरीदी को दे दी। अब पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 9 रन दरकार थे। अगली गेंद पर अफरीदी ने अश्विन को छक्का लगाते हुए इंडियन फैंस की खुशियों को टेंशन में बदल दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अफरीदी ने एक और जबरदस्त छक्का लगाते हुए एक तारीख साज फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। अफरीदी के इन 2 लगातार छक्कों को ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में शुमार किया जाता है, जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आज भी याद करते हैं। नंबर 7। अब बात करते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज के कराए गए एक यादगार बॉलिंग स्पेल की, जो इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया खासतौर पर शेन वॉटसन के अगेंस्ट कराया। वहाब रियाज वैसे तो अपने फैरी यार्कर्स की वजह से जाने जाते हैं, मगर इस मैच में तो वहाब ने अपने तूफानी बाउंसर से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को पागल करके रख दिया। वहाब ने जब बाउंसर पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को आउट किया तो नए आने वाले बल्लेबाज थे शेन वॉटसन। वॉटसन को देखकर तो वहाब का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान वॉटसन ने वहाब को गालियां निकाली थी। वहाब ने पहला बॉल ही वॉटसन को बाउंसर किया और पास जाकर कमान बॉयज कहते हुए तालियां बजाईं। इसके बाद तो एक के बाद एक ऐसे खतरनाक बाउंसर मारे कि वॉटसन तो सिर्फ बचने की ही कोशिश करते रहे। शेन वॉटसन पर ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ कि वॉटसन को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और इसने वहाब के बकिया पूरे 6 ओवर स्पेल में सिर्फ एक ही पोल मारी, जो राहत अली के पास कैच गया, मगर राहत ने ये आसान सा कैच छोड़ दिया। शायद इसी कैच छूटने की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच तो हारा, मगर वहाब रियाज के इस जबरदस्त स्पेल को उस वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट स्पेल करार दिया गया, जिसे शेन वॉटसन समेत पूरी क्रिकेट वर्ल्ड खास तौर पर पूरे एशियन रीजन में सराहा गया। नंबर 6।
फ्रेंड्स, ये था 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिसमें टीम साउथ अफ्रीका मजबूत तरीन टीमों में से एक थी, जिसमें थे कैप्टन एबी डिविलियर्स, वाइस कैप्टन हाशिम आमला, क्विंटन डी कॉक, फाफ डु प्लेसिस, डेविड मिलर, रैली रोसो और जेपी डुमिनी जैसे तगड़े और नामी ग्रामी बल्लेबाज। तो वहीं बॉलर्स में इमरान ताहिर, डेल स्टेन और मोर्ने मोरकल जैसे खूंखार बॉलर्स इस टीम का हिस्सा थे। सेमीफाइनल में इस तगड़ी टीम का सामना हुआ न्यूजीलैंड से। इस सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, जिसमें डु प्लेसिस ने 82, डिविलियर्स ने 65 और मिलर ने 18 गेंदों पर 49 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। यूं 43 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 281 रन स्कोर किए और डीएलएस मेथड के जरिए 298 रन का टारगेट तय पाया। अब साउथ अफ्रीका के लिए इस बड़े टारगेट को डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि इमरान ताहिर, मोर्ने मोरकल और ग्रेट डेल स्टेन जबरदस्त फॉर्म में थे। इस यादगार रन चेज के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जैसे कि ब्रेंडन मैकलम, कोरे एंडरसन और ग्रांट इलियट अफ्रीकन बॉलर्स के सामने डट गए। हर तरफ टेंशन का माहौल था, मगर लग ऐसे रहा था कि डेल स्टेन के सामने 12 रन बना पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन डैनियल विटोरी ने एक चौका लगाया और जब 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे तो ग्रांट इलियट ने एक लंबा तरीन छक्का मारकर अपनी टीम को पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा दिया। इन लम्हात को क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट, यादगार और साउथ अफ्रीकन के सबसे दर्दनाक लम्हात के तौर पर जाना जाता है, जहां अफ्रीकन प्लेयर्स की आहें और सिसकियां तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नंबर 5, फ्रेंड्स, T20 वर्ल्ड कप 2016 के इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के आखिरी लम्हात भी क्रिकेट के ग्रेटेस्ट और यादगार मोमेंट्स में शुमार होते हैं। T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन का टारगेट सेट किया। बांग्लादेश की बैटिंग के दौरान आखिरी 2 ओवर्स में सिर्फ 17 रन चाहिए थे और अभी 4 विकेट्स भी बाकी थी। 19वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए और अब आखिरी 6 गेंदों पर बांग्लादेश को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। पहली बॉल पर सिंगल निकला और फिर दूसरी बॉल पर मुशफीक ने चौका लगा दिया। अब 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बाकी थे। अगली गेंद पर मुशफीक ने एक और चौका लगा दिया और ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि बांग्लादेश को अब जीतने के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पर मुशफीक को आउट किया, फिर 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह को भी आउट कर दिया। अब आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 रन दरकार थे। आखिरी गेंद पर बल्लेबाज मिस कर जाते हैं, मगर धोनी रन आउट का चांस बिल्कुल नहीं मिस करते और दौड़ लगाकर बल्लेबाज को रन आउट करते हुए इंडिया को हारा हुआ मैच जिता देते हैं। इन आखिरी लम्हात को आज भी याद किया जाता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि यूएसए में होने वाले 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है? तो दोस्तों, स्टोरी कुछ यूँ है कि इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन का टारगेट दिया। रन चेज के दौरान 15 ओवर्स के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका का स्कोर था 147 और 4 बल्लेबाज ही आउट हुए थे। साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 30 गेंदों पर सिर्फ 30 रन ही बनाने थे। हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर भी अभी क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद क्लासन की 50 होने के बाद पांड्या ने इन्हें आउट किया। आखिरी ओवर में मिलर स्ट्राइक पर थे और साउथ अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे, जो कि मिलर के होते हुए ज्यादा मुश्किल नहीं थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिलर ने लगभग छक्का लगा ही दिया था, मगर सूर्य कुमार यादव ने एक नाकाबिले यकीन हिस्टोरिकल कैच पकड़ते हुए इंडिया की जीत का रास्ता साफ कर दिया। मिलर के आउट होने के बाद इंडिया ने 7 रन से मैच जीतकर 13 सालों बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सकाय के इस हैरत अंगेज कैच को इंडियंस तो कम से कम 50 सालों तक याद रखेंगे। नंबर 2, फ्रेंड्स, T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट और सबसे यादगार मोमेंट्स की बात करें तो आपके माइंड में कौन से लम्हात आते हैं? तो दोस्तों, एक ऐसा ही तारीख साज और हैरत अंगेज मोमेंट T20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल मैच में भी देखने को मिला, जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के माबैन खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन स्कोर किए और वेस्ट इंडीज के लिए 156 रन का टारगेट सेट हुआ। वेस्ट इंडीज की इनिंग स्टार्ट हुई तो एक के बाद एक मेन बल्लेबाज तो जल्द ही आउट होते गए, जैसे कि चहाज, गेल, सिमंस और डैरेन समी। ये तमाम तो 5 रन तक भी नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ सिर्फ मार्लन सैम्यूज ही थे जो इंग्लिश बॉलर्स के सामने डटे हुए थे। बात लास्ट ओवर तक पहुंच गई जब वेस्ट इंडीज को 6 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे। बॉलिंग के लिए तैयार थे बेन स्टोक्स और सामने स्ट्राइक पर थे 8वें नंबर के बल्लेबाज कार्लोस ब्रेथवेट। बेन स्टोक्स के सामने एक बॉलर का वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के फाइनल ओवर में 19 रन कर पाना इम्पॉसिबल ही लग रहा था, मगर ब्रेथवेट ने पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को गलत साबित करते हुए बेन स्टोक्स को लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाते हुए एक नाकाबिले यकीन फतह हासिल कर ली। इसीलिए ब्रेथवेट के ये तूफानी छक्के आज की हमारी ग्रेटेस्ट मोमेंट्स की इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 1, ये जो मोमेंट्स मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ ये ऑल टाइम क्रिकेट के सबसे ग्रेटेस्ट और हिस्टोरिकल मोमेंट्स में शुमार होते हैं।
ये था 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। इस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन स्कोर किए। रन चेज के दौरान आखिरी 4 गेंदों पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे। इस लास्ट ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने बॉल को छक्का लगाया तो अब 3 गेंदों पर 9 रन बाकी बच गए। अगली गेंद पर बेन स्टोक्स दूसरा रन कंप्लीट करते हुए थ्रो की गई बॉल को बल्ला मार देते हैं और बॉल बाउंड्री तक पहुंच जाती है। यूं एक बॉल पर 6 रन बन गए। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 3 रन चाहिए थे, मगर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि अगली दोनों गेंदों पर बल्लेबाज दूसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और मैच टाई हो जाता है। सुपर ओवर हुआ तो इंग्लैंड ने सुपर ओवर में 15 रन स्कोर किए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस सुपर ओवर में 16 रन चाहिए थे। इस सुपर ओवर में आर्चर को नीशम ने छक्का तो लगाया, मगर आखिरी गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तो एक सिंगल तो आसानी से ले लिया गया, मगर डबल लेने पर बल्लेबाज रन आउट हो गए और सुपर ओवर भी टाई हो गया। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से एक बाउंड्री छक्के की सूरत में थी, जबकि इंग्लैंड की 2 बाउंड्रीज थीं। आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्रीज मारने पर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप विनर ठहराया गया। ये टेंशन से भरपूर मोमेंट्स क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में शुमार होते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के 10 ग्रेटेस्ट और हिस्टोरिकल मोमेंट्स। इनमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज 786 को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।